उन्होंने सड़कों पे अपने सिर गिनवाए, हमने अपने घरों में घुसकर अंदर लेकर घबराते नहीं भाई, इस चीज से डरते भाई। हम विपक्ष में चल रहे हैं, जैसे धार चलती ना उस धार के विपरीत जा रहे हैं हम लोग कभी भी, क्योंकि हम यूं करते हैं कि हमारे जैसा सच्चा, हमारे जैसा ईमानदार हिंदुस्तान में पैदा नहीं। कुमार लोग आए हैं, वैसे तो लंबे टाइम से तुम्हारे बीच में आते हैं, तुम भी क्या आते नहीं क्या 30 सालों से तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। आज की कहानी नहीं है हमारी, हम नए भी नहीं हम तुम्हारे लिए, इन बच्चों के लिए नए हो गए, मगर जो बुजुर्ग बैठे जा रहे हैं के लिए नए नहीं है। लंबे टाइम से समाज का काम करते हैं कहीं ना कहीं, और जब भी करते तो समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। 30 सालों से तुम्हारे बीच में काम कर रहे हैं और कभी भी किसी को सताने का काम नहीं किया। कोई एक बताए किसी को सताया हो हम लोगों ने, या किसी से हमने चंदा लेके खा लिया हो, वो करेंगे भी नहीं। आपका तन और मन चाहिए हम लोगों को, और तन मन भी आपके लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं। आप सबको बहुत मजबूत हो जितने बैठे हो, जहां से आपके दूर दराज में बैठे गांव में, जहां से आप हम और आप आए हैं। तो ये जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग है, हम लंबे टाइम से अपना आरक्षण मांगते आ रहे हैं कि हमारा भी हिस्सेदारी हो हिंदुस्तान में। जब सरकार हमें गिनती है 5.5%, तो कहीं ना कहीं 1% तो हमारी 5.5% 2002 में गिनने वाली है सरकार उत्तर प्रदेश की, और 78 सालों में आज तक एक लोकसभा का टिकट न दे पाए, तो बड़ी 3-4 शून्य लगा दिया आपके आगे, आपको 0-0-0 कर दिया, और 99% आप लोग कोई सा भी दल आया हो, कोई सी पार्टी आई हो, यही नहीं। ये तो आज आप कर रहे हो कि आप तीसरी बार माननीय मोदी जी को पीएम बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी 100 साल तक राज करें, हमारा कुछ बिगड़ा थोड़ी भाई। योगी जी 100 साल तक राज करें, हमारा क्या जा रहा? हमें तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना नहीं भाई। हम जो चाहते हैं, हम मोदी जी योगी जी चाहते हैं कि हम 5.5% हिंदुस्तान में बसते हैं, और जिस जाति में हम बसते हैं हिंदुस्तान में कुमार, उसका हिस्सेदारी शून्य कर दिया। आप बिना मांगे श्रोणों को दे देते हैं 10%, जो मांगने वाला नहीं। श्रोण जो सबसे मजबूत जाति होती है, और वो 55% में कम से कम 23 और 55 वो 50% पर राज करती है। वो हमारी भी हिस्से खाती है, कश्यप को खाती है, पाल के जाते हिस्से खा जाती है। वो सर्वण उससे बिना मांगे 10% दे दिया, और हम लंबे टाइम से मांगते आ रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी 5.5%, हमें 1%, 2%, 1.5% कुछ तो दो। हमें डबल शून्य देने वाली सरकारें सारी, ये बीजेपी नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस राज कर गई वो हमें जानती भी थी कुमार कौन होता है। बीजेपी और बसपा, तो सपा और बसपा आज तक कभी एक लोकसभा टिकट नहीं दे भाई, मगर वोट हमने उनको भी 99% दिया। जिस ओर हम चलते हैं ना, सारे अति पिछड़े ऐसे ही नहीं है, हमारी सोच है पिछड़ी। हम वैसे पिछड़े नहीं है, हम जनसंख्या में उनसे ज्यादा है जो हिंदुस्तान में राज करते हैं। 2.5%, 1.5% वाले राज कर रहे, 1% वाले राज कर रहे, हम 5% वाले शून्य करके लोग। हमारे बच्चों की नौकरी और शिक्षा 0 करती लोग। जब शिक्षा के लिए जाते हैं तो कई करोड़ रुपए लगा, शिक्षा नहीं पा पाते, तो फिर नौकरी के लिए तो शून्य कर दिया। और जिनकी हम 1% हिस्सेदारी बता रहे हैं हिंदुस्तान में, लेके हिंदुस्तान की बड़ी पार्लियामेंट से लेके छोटे छोटे कार्यकर्ता, उनका राज चलता। हमारा कैसा दुर्भाग्य, हम तुमसे बात करना चाहते हैं कि अगर आपने गिनती करा दी हिंदुस्तान में सड़कों पे, मगर एक जगह हम कमजोर रहे, उन्होंने सड़कों पे अपने सिर गिनवाए, हमने अपने घरों में घुसकर अंदर लेकर सोए। सड़कों पे आ जाओ, पिछली बार सड़कों पे आए थे, भले ही हमारे जैसे का महेंद्र जैसे का नुकसान हुआ, जिंदगी भी करोड़ी डाकी, हमारे भी करोड़ों का नुकसान हुआ, उससे हम घबराते नहीं भाई, इस चीज से डरते नहीं हम, क्योंकि 30 सालों में हमने ये कमाया, अशोक जी को पता, हमने यही कमाया कि हम डरते नहीं भाई किसी से भी। आज सत्ता के विपक्ष में चल रहे हैं, जैसे धार चलती ना उस धार के विपरीत जा रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े लोग घबरा जा, इस धार को जिस सरकार की धार चल रही ना, बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री
सरकार चल रही से डर नहीं रहे भाई कभी भी, क्योंकि हम यूं डर रहे कि हमारे जैसा सच्चा, हमारे जैसा ईमानदार हिंदुस्तान में पैदा नहीं। कुमार जैसा भगत जी पैदा करते ना कोई दुनिया में। आज से नहीं, पुराने जमाने से कुमारों को जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके यहाँ ठहरते थे, क्योंकि ईमानदार हमारी जाति थी। तो जब हम जैसे ईमानदारी की बात कर रहे हो तो हम कैसे डर जाएंगे भाई? हमारे कोई कमी नहीं चल रहा भाई। जो सोचता हूँ मोदी जी अगर ये चाहे कि हम अफीम का काम नहीं करते, अफीम नहीं बेचते भाई, तो हम क्यों डरे भाई? हम ऐसी चीज मांग रहे दुनिया में कि जो हमारे सच्चाई में हिंदुस्तान में हमारी इच्छा है। हमारा इस हिंदुस्तान में पैदा हुए एक बेटा जब अपने बाप के यहाँ पैदा होता ना, एक बाप के 4 बच्चे हो, मुझसे नहीं मांगते क्या? दीवार खिंचवा दे अपने बाप से कि ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा। अरे हम हिंदुस्तान में 18 साल तक जी रहे, हमारा एक भी कमरा नहीं, एक इंच नहीं पैदा कर पाए हम लोग, एक बाल के बराबर पैदा नहीं कर पाए। एक दर्द है हमारे अंदर, समझ लेना प्रजापति लोगों। तुम्हारा हम जबरदस्ती करने हैं तुम्हारे बीच में, तुम जाओ हमारे साथ में। जो ये टीम है ना, अब तुम जितने खड़े तुम जिंदे लोग, बाकी सो रहे जितने यहाँ पे ये सोते रहेंगे। सुनो अशोक जी, तुम जिंदे जितने खड़े हो यहाँ पे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। चाहे लालमन को जाना हो, चाहे अशोक को जाना हो, चाहे रवि जाना हो, अकेले भी जाए, जिंदा है सारे जुटने वहां। तो मैं तुम पे जिंदों पे विश्वास करता हूँ, मुर्दों पे नहीं करता। मुर्दों को तुम लाखों भी जला दोगे, मगर एक जिंदों को जला के दिखाओ। जो दुनिया में जिंदे को जला पाओ वो है मुर्दे थे जो सो रहे ना, जो सो रहे ऐसे लोग तुम लाखों भी जला दोगे, मत तुम जिंदे खड़े रहना। जितने हो इतने नहीं, बस इतने की जो होता है जितने हो यहाँ पे, बाकी क्या सोते रहो। आजादी लेकर दिखाएंगे, महाराष्ट्र लेकर दिखाएंगे। पिछला कदम लेकर तुमने, पिछला कदम जब हम चले थे मेड़ से पैदल, हिंदुस्तान घुस गया और पूरी ताकत लगाई कि रुक जाए। उसके बाद इन्होंने मेरा फार्म भी डाल दिया, घंटा रुका मारता। अब मैं कह रहा मेरा घर भी डाल देंगे ना, क्योंकि मैं ऐसी जाति से पैदा हुआ हूँ और ऐसी जगह से पैदा हूँ जहाँ पे हम 10 रुपए में गुजारा करते थे। जब हम पैदा हुए थे तो 10 रुपए में कम पैदा करते थे, मतलब गुजारा करते थे। उसके बाद हम 100 रुपए में गुजारा करते थे, और उस 100 रुपए में भी ये सोचते थे कि हमारा समाज कहाँ है। आज तो पता नहीं कमा रहे या नहीं कर, तुम जैसे कि भीख मांग के हम जो पैसा लेते हैं आपसे, जो भी आपका तन मन धन है वो आप ही का, मेरा नहीं है। ना महेंद्र जी के पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, सब तुम्हारा है। कभी सोचते हो हमारा कुछ नहीं, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा तन मन हमारे काम आता है। तो याद रखना दिन 5 है और मैं पूरी जिंदगी चलूंगा भाई। मेरी जितनी जिंदगी ना, देश और धर्म के लिए तो मोदी जी योगी बने। ये जाने देश धर्म कैसे बचेगा, उनके हाथ में। मैं जितने दिन जीऊंगा अपनी जाति के लिए। हिंदुस्तान में कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न करा दो आज की तारीख में, आज अगर 2 घंटे बदला ले लूँ, जब तुम वो तुम्हारी ताकत है, फिर कभी सोचते हो मैं अकेले ले लूंगा। मुझे ये पता है कि जैसे मैंने बताया कि प्रजापति बागपत में 3 दिन में मिलती है, 11 मिनट में लड़की नहीं मिलती। बागपत में लड़कियों को यूं कहते जब हम गए सीओपी, अरे वो तो अपने आप गई, हमें क्या पता। मगर अच्छा, मैंने कहा तुम फला दिन आ रहे, अकल पैदा कर देंगे। और जिस दिन गए 4 दिन का टाइम दिया था, डीएम ने खड़ा होकर हमारे बीच में फोटो देख लो। 2 दिन में वापस 6 टीम लगाई उसने, ला के दी। ये तुम्हारी ताकत है, मेरी हमारे समाज की ताकत है, इनकी ताकत। अपने घर बैठ जाओ, वैसे मैं बैठ नहीं, तुम चाहे सारे में आए हो जाओ। अगर तुम सारे भी नहीं आए हो ना, मैं तब भी खड़ा रहूंगा दुनिया में। मुझे इतनी ताकत दी तुम लोगों ने और ऊपर वाले ने, मेरे बाप ने, ये मैं चलता है जिंदगी भर। तो तुम्हें एक बात बता के जा रहा हूँ, बाकी तुम करना जो आना भी मत, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मर्जी तक दबाव तो मेरा किसी पे है नहीं, मेरे किसी प्रदेश में नहीं। मैं जी बता भाई, दबाव कैसे दबाव कह दूँ तुम करो, मैं कैसे कहूँ तुम जब कह दूँ मुझे मान देगा। बेटा तो बाप की मानता नहीं, जब की मेरी कैसे मान जाओगे तुम? अपने बाप का चल, अभी थोड़ा मैं फोन करके
5 दिन चलूंगा मैं 2 महीने के चलते रहे डेली। मुझे तुम्हारा 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे अगर आप तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान में। देखो अशोक जी, लालमन जी, जितने पुराने लोग बैठे हैं सारे दिखाई दे रहे, सब पुराने हैं, सब काम करने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था कि जब तुम हरिद्वार से पहुंचोगे, सब मैं 26 से बोलता, शाम का खाना, लेटना, सुबह का नाश्ता, चाय, खाना वे दे रहे हरिद्वार वाले, बढ़िया वाला लेटना खाना तुम्हें कोई हम नहीं, हमारे पास पैसे नहीं भाई, हम तो गरीब पैदा में हुए थे और आज भी झोपड़ी में रहने की वो है कि हम, मैं अभी भी सोचता हूँ मैं पहाड़ पर मैं रह रहा हूँ, उसी जगह रह रहा हूँ, जोड़ के किनारे, मेरी सोच हुआ कि वहीं जाता हूँ वापसी में रात को भी। तो आपकी व्यवस्था दे रहे प्रजापति वहां पे हरिद्वार में और हवन करेंगे वहां VIP घाट है हिंदुस्तान में। वो लोग कहते हैं सुन हमारे बाप का VIP घाट हमने कहते होते वहां का बोलते थे आप कब्जा कर ले रहा है, गधे बनवा दे वहां पे। तो VIP घाट पे आप हवन करोगे, गंगा जल खाओगे वहां से 27 में सुबह बढ़िया नहा दोगे। यार गंगा जी नाम सब जाने कैसे करते जाओ ना, एक बार इस कुंभ के मेले में चल देना, ये कुंभ का मेला है, अपनी माता बहनों से कह रहा हूँ, उस कुंभ के मेले में आ जाओ, रात का खाना सुबह का नाश्ता आपको मिलेगा और फिर बढ़िया वहाँ का शासन प्रशासन लगा हुआ आपकी पूछ रहा पूरा और बैग ले जाना, अक्षर बढ़िया लेके जाना, तौलिया कपड़ा लेके जाना, जैसे गंगा जैसे गंगा जाओ मेला तो ध्यान रखना 27 से सुबह 9 बजे चलेंगे और जैसे ही तुम 27 की शाम को मुझे फना कराओगे ना, फिर मुझे फना कराओ कोई दावत करके रात की सुबह का नाश्ता, डीएम के वहां लौटना, डीएम के वहां को एहतनाम, डीएम के सरकारी आवास में वहां लौटेंगे हम लोग और फिर चलेंगे सुबह 28 की सुबह, फिर इस डीएम के यहाँ लौटेंगे बैठ कर दिया रात को व्यवस्था करके पानी पीने की में खाने की व्यवस्था यहाँ के लोगों ने मेरी बात करिए, हमारे पे कोई पैसा नहीं है, हमारे सब तुम्हारी है, सब तुम्हारे पैसे तुम्हारी व्यवस्था हमारी नहीं है, सब प्रजापति कर रहे हैं। फिर जैसे ही 29 में यहाँ से चलोगे आप ये गाजीपुर बॉर्डर पर आपको लौटेंगे तो गाजियाबाद बढ़िया खाने की व्यवस्था लौटने सुबह अगर जाने नहीं दिया वैसे तो हम जाएंगे, हमें पता हम कैसे करते हैं, जब जाते तब तो बता दिल्ली वो भी अच्छा मैं बताऊंगा। 1 तारीख में हम दिल्ली के लिए वहीं रहेंगे 10 बजे तक अपने रिश्तेदारों को कि कहीं ना गया हो जो आदमी, ना हरिद्वार गया ना बैठ गया मुजफ्फरनगर, वो कुछ घंटे दे दो, कुछ घंटे दे दो, वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचाओ 9 बजे, जो कहीं ना गया हो उनसे कह दो कि वहां पहुंच जा, जिंदा कर दोगे हिंदुस्तान में कुमारों। अभी भी जाट भी जा रहे तुम्हारे साथ में अपने ट्रैक्टर लेके, तो मैंने आदेश करा वहां पे मोदी नगर आसपास में कि गधे घोड़े खोल दो, उनके ट्रैक्टर से ताकतवर हमारे गधे घोड़े हैं, तुम्हें पता 15 दिन तक सड़क भी साफ करें ना, हमारी यूपी बॉर्डर की सैम कुछ है, ऐसी बदबू फैलाएंगे हम जैसे यहाँ पे बैठ के मिल बची वो हालत करते हैं। सुनो अगर किसी ने देखा हो 2009 में 15 दिन तक सैंपल दिलवा था डीएम ने काम नहीं है, अब की बार 1 महीने तक बदबू नहीं जानता उसको हो गया। तो आपसे बस एक सहयोग मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, तुमसे कोई पैसा मांगने वाला खड़ा हो जा, कभी हिंदुस्तान कहीं भी पैसा नहीं मांग कोई, आपका तन मन चाहिए वो दे देना कुछ घंटों के लिए, इस पे 1 दिन दे देना, किसी पे 2 दिन और 2 दिन देना, 4 दिन इस पर ना भी हो तो 4 घंटे के लिए यूपी बॉर्डर पर 10 बजे पहुंच जाना, आपको उतना ही सहयोग मिलेगा। तो धन्यवाद आपका, मैंने ज्यादा कह दिया हो पर आ जाना कहीं भी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका सब बता कवाल में करा, कवाल में ठीक है।